अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कामयाब जवान फ़ेज़ 2 के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास 9 स्टेप हैं। तो आपको स्टेप 1 से चलना पड़ता है, स्टेप 9 तक चलना पड़ता है। फ़ेज़ 1 बहुत ही ईज़िली आप अप्लाई कर सकते थे, मतलब आपको 2-4 मालूमात देनी होती थी, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। तो जैसे ही आप ये वेबसाइट खोलेंगे kamyabjawan.gov.pk/bank-form/new application form, तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा और फिर आपको जो है ना अपनी मालूमात वगैरह इस यहाँ पे पुट करनी है। सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, तो ज़ाहिर बात है अगर आप हैं तो फिर आप इस काम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि कामयाब जो है कर्ज़े के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ पे सिर्फ नो करना है। अगर आप हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आप इस पेज को छोड़ दें। उसके लिए आपने बैंक का नाम रखना है जिस बैंक के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो मैं अलाइड बैंक में अप्लाई करना चाहता हूँ। ओके, उसके बाद तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका आ जाता है कि आप एक सियासी शख्सियत हैं, यानी कि आप पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन हैं। तो अगर आप हैं तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपने नो कर देना है। उसके बाद सिटीज़न स्टेटस जो है, आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट। अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपने यहाँ पे रेजिडेंट सेलेक्ट करना है। और फिर आपके पास है कि आप किसी बैंक के, जितने भी बैंक इस लिस्ट में यानी कि 21 बैंक हैं, तो क्या आप इन 21 में से किसी भी बैंक के मुलाजिम हैं? अगर हाँ तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर भी आपने नो कर देना है। अब बिज़नेस स्टेटस क्या है, आपने पास जो पुराना बिज़नेस है उसको एक्सपेंड करना है या फिर न्यू बिज़नेस सेलेक्ट करना है, तो आपने यहाँ पे न्यू बिज़नेस के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपने अपनी तमाम मालूमात देनी है, यानी कि अपना शनाख्ती कार्ड नाम देना है, अपनी जेंडर, अपना ये सारे मतलब मालूमात जब आप नज़र आ जाए तो उस हिसाब से हम वक्त से देखते जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। तो नाम लिखने के बाद आपने अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है और फिर आपने अपना ID कार्ड नंबर दे देना है। तो आपको 2 बार ID कार्ड नंबर दे देना है। ID कार्ड नंबर देने के बाद आपने अपनी जो CNC का इशू डेट है वो आपने लाजमी लिखनी है। ये बहुत ही ज़रूरी सेटअप है। तो जो आपकी इशू डेट है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे जो मेरी ID कार्ड की इशू डेट है तो मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देनी है। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिख देंगे। यहाँ पे आपने अपना जो वालिद साहब हैं उनका ID कार्ड नाम और ID कार्ड नंबर देना है। अगर आप मैरिड हैं और आप फीमेल हैं तो अपने शोहर का नाम देना है, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो अपने वालिद का नाम दे सकते हैं। या आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिसका भी नाम देना चाहें। तो मैं अपने वालिद साहब का नाम दे देता हूँ यहाँ पे आपने अपने जो गार्डियन है या जो वालिद साहब उनका ID कार्ड नंबर दे देना है। तो यहाँ पे आपने रिलीजन और अपनी डिसेबिलिटी वगैरह बतानी है कि आप डिसेबल हैं, आपका मज़हब क्या है। अब यहाँ पे जो है ना आपके पास इनकम के हवाले से कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि आपके पास अभी मौजूदा आमदन का मेन इनकम क्या है या इनकम सोर्स क्या है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं आपके पास इनकम सोर्स क्या है। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन बिज़नेस कह देता हूँ। अब आपकी औसतन माहाना आमदन कितनी है, मैं लेट सपोज़ कोई भी वैल्यू दे देता हूँ। उसके अलावा अगर आपके पास क्या मंथली इनकम का कोई और सोर्स है, अगर है तो आप यहाँ पे बयान करेंगे, अगर नहीं है तो फिर उसे इग्नोर करेंगे। क्या आपके पास बैंक अकाउंट है, अगर है तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आप जो है ना बैंक जिसमें आपका अकाउंट है वो बताएँगे। उसके बाद अकाउंट नंबर देना है आपने। अगर आपके पास अकाउंट है तो फिर आप अकाउंट नंबर लाजमी दें। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो फिर आपको अकाउंट नंबर देने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ आपके पास एक बहुत ही अहम स्टेप आ जाता है, वो है कि आपने दरख्वास्त गुजार जो कि आप दे रहे हैं, तो आपने वहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है। तो यहाँ आपने अपना फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ पे आपने जो शनाख्ती कार्ड है उसकी फ़्रंट साइड का फ़ोटो अपलोड करना है। तो फ्रंट साइड का फ़ोटो अपलोड यहाँ पे करना है और यहाँ पे आपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड का जो फ़ोटो है वो अपलोड करना है। क्योंकि ये सारे काम करने के बाद अगर आपके पास कोई ज़ाती असासे हैं तो यहाँ पे आपने लिखने हैं। एक असासे आपके पास 2 है, मिसाल के तौर पर आपके पास ज़मीन है तो आपने वहाँ पे 1 लिख देना है। अगर आपके पास ज़मीन भी है उसके साथ आपके पास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है या कोई भी और चीज़ है तो आपने 1, 2, 3 लिख देना है। यहाँ पे अगर आपके नाम पे ऊपर कोई बिल आता है, मतलब यूटिलिटी बिल आप कह सकते हैं, टेलीफोन का बिल आता है या फिर बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है, तो आपने उसका नंबर दे देना है। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप दे देंगे तो बेहतर होगा। तो ये सारी चीज़ें यानी कि आपने जो अपनी इन्फॉर्मेशन वो देने के बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट के ऊपर सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपकी जो तालीम है वो कितनी है। तो मेरी मास्टर है तो मैं यहाँ पे मास्टर लिख देता हूँ। उसके बाद आपके पास क्या कोई टेक्निकल एजुकेशन है तो आपने वो बतानी है जो आपके पास टेक्निकल एजुकेशन हो। ये आपने लाजमी बतानी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एंड में चले जाएंगे और यहाँ पे नन कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन है तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। याद रहे, इसके लिए आपकी जो टेलीमी डिग्री है उसकी सनद भी अपलोड की जा सकती है। अब आपके पास महारत किस चीज़ की है आपने वो लिखना है। यहाँ पर मैं ऑनलाइन वगैरह कोई जो काम है वो मैं लिख देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कर देता हूँ।
अब यहाँ पे आपने अपनी जो तालीम है उसकी डिग्री की जो फ़ोटो है वो अपलोड कर देनी है, जो आपके पास लास्ट तालीम है, यानी कि एमएससी है तो आपने एमएससी की कर देनी है। अब यहाँ पे आपने टेक्निकल जो तालीम है उसकी जो प्रूफ है वो आपने अपलोड कर देना है। तो जो भी आपके पास टेक्निकल सर्टिफिकेट हो वो अभी आपने अपलोड कर लेनी है। उसके अलावा आपके पास कोई और डिप्लोमा वगैरह है तो आपने यहाँ पे वो अपलोड कर लेना है। अब कर देते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे राब्ते के लिए आपके पास जो है ना पूछा जा रहा है कि आपके पास कहाँ से हम रब्ता कर सकते हैं, आपका नंबर, आपका एड्रेस वगैरह, तो आप वो मालूमात यहाँ पे दे देंगे। तो मैं भी वो मालूमात जो है ना वो यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे जो आपका मौजूदा सूबा है, प्रोविंस है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा पंजाब है और यहाँ पे मैं मुल्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने जो तहसील है उसकी वो यहाँ पे आ जाती है, आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है। अब आपका मौजूदा एड्रेस और जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस वो सेम है तो यहाँ पे आपने एज़ अबव कर देना है और यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर दे देना है। यहाँ पे आपने सेकेंडरी मोबाइल नंबर देना है, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर आप दे दें तो अच्छा है। ओके, ये सारी मालूमात आपने यहाँ पे नंबर दे दी। आपके सिम आपके नाम है, आपने यहाँ पे यस या नो, अगर आपके नाम है तो आपने यस कर देना है। यहाँ पे अगर आप ईमेल देना चाहें, अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो वो आप दे सकते हैं। और यहाँ पे आपने रेजिडेंट टाइप लिखनी है, ये लाजमी है। याद रखें जहाँ पे स्टार बना होता है वो चीज़ आपने हर सूरत में फिल करनी होती है, वो डेटा आपने देना होता है। तो यहाँ पे मैंने फैमिली कर दिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पे हम कर देते हैं। यहाँ पे जो है ना आपकी बिज़नेस के हवाले से पूछा जाएगा। अगर आपने जो है ना न्यू कारोबार करना है तो आपके पास इस तरह की मालूमात आएंगी। अगर आपने सेलेक्ट किया कि एग्जिस्टिंग कारोबार तो फिर आपके पास थोड़ी सी मालूमात हट के आएंगी। तो यहाँ पे जो मैंने न्यू कारोबार किया था तो इस वजह से यहाँ पे मेरे पास इस तरह की जो सेक्शन है वो आ रहा है। तो यहाँ पे आपने मालूमात देनी है कि आप आगे क्या क्या काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सर्विसेज, टूरिज्म, एजुकेशनल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हम कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं अगर कुछ आता है हमारे काम का। तो यहाँ पे जो मैंने बिज़नेस सेलेक्ट किया है वो ई कामर्स का है। अब यहाँ पे जो नेचर है वो लोकल बिज़नेस की मैं कर देता हूँ। उसके अलावा आपने यहाँ पे कारोबार का नाम लिखना है, मतलब जो भी आपका कारोबार है आप उस हिसाब से उसका नाम लिखेंगे। क्योंकि आपका कारोबार नया है तो आप इस हिसाब से नया कारोबार लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ कारोबार का नाम लिख देता हूँ मैं अपने मिसाल के तौर पर। तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। अब यहाँ पे बिज़नेस की थोड़ी सी आपने डिटेल बतानी है कि आप बिज़नेस में करना क्या चाहते हैं, मतलब आपका बिज़नेस किस हवाले से है। तो यहाँ पे आप जो है अपने बिज़नेस के हवाले से थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा मतलब ब्रीफली इंफॉर्मेशन यहाँ पे देंगे बिज़नेस के हवाले से कि आप किस नौयत का बिज़नेस करना चाहते हैं। तो मैं वो यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे आपने अपना कारोबारी पता दे देना है, जिस हिसाब से जो आपका पता है या जो आपका ऑफिस एड्रेस है वहाँ पे आपने वही सेम चीज़ें सेलेक्ट करनी है, यानी कि बिज़नेस जो प्रोविंस है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने ज़िला सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। रजिस्ट्रेशन स्टेटस अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड है, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि रजिस्टर के ऊपर। अगर आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप रजिस्टर के ऊपर वो जो आपका मतलब जो जी आपकी नौयत है कारोबार की वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अब कारोबार की किस्म क्या है, ये मतलब इंडिविजुअल लेवल पे है, लिमिटेड कंपनी है आपकी कोई, यानी कि अगर आपके पास रजिस्टर्ड कारोबार है तो ज़ाहिर बात है आपके पास लिमिटेड कंपनी होगी। आप किसी फिर्म के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो मेरे पास क्योंकि मैं इंडिविजुअल अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे इंडिविजुअल मैंने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जो कि ज़रूरी नहीं है, अगर आप देना चाहें आपकी मर्ज़ी, अगर आप ना देना चाहें आपकी मर्ज़ी। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो ये है कि क्या आपके नाम कोई गाड़ी है, तो मैं कर देता हूँ नो, क्योंकि मेरे नाम पे कोई गाड़ी नहीं है। अगर होती तो यहाँ पे मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्रोवाइड करना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें आपने देने के बाद यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। अब सवाल आ जाता है आपने लोन किस तरह का लेना है। तो मुझे क्योंकि लंबे अरसे के लिए लोन चाहिए तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, यानी कि टायर 2, टायर 3, टायर 1। अगर आप टायर 2 सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी, लेकिन मैं क्योंकि टायर 1 दे रहा हूँ क्योंकि मुझे सिक्योरिटी नहीं देनी, तो मैं यहाँ पे टायर 1 दे देता हूँ। अब ये है कि आप कितने साल के लोन लेना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे 8 साल सेलेक्ट कर लिया। अब प्रोजेक्टेड कॉस्ट क्या है लोन की, तो मैं यहाँ पे 9 लाख लिख देता हूँ और रिक्वायर्ड अमाउंट मुझे 10 लाख है। और उसके अलावा जो है ना मुझे अपनी कंट्रीब्यूशन कितनी देनी है, मतलब इक्विटी कितनी देनी है, तो मैं 10% लिख देता हूँ, यानी कि 90,000 में मैं 9 लाख में 90,000 रुपये मैं दूँगा। अब यहाँ पे नए कारोबार को आप जो है ना 12 महीने की वो सहूलत दे रहे हैं कि आप 12 महीनों तक किस्तें नहीं देंगे, यानी कि 1 साल तक आपके पास ग्रेस पीरियड है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप पहले महीने से ही किस्तें पे करना चाहते हैं या फिर आप 12 महीने बाद। तो मैं 12 महीने बाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। अब जो है ना ये आपके पास बिज़नेस प्लान है, आपने बताना है कि आपने क्या क्या चीज़ें, कितने अखराजात हैं, कितने आपके माहाना खर्चा आएगा, कितना आपको मुनाफा होगा, तो वहाँ पे आपने वो बता देने हैं।
तो यहाँ पे जो है ना मैं बता देता हूँ कि एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है अपलोडिंग की वो 10 लाख है। अब इनिशियल सेटअप कॉस्ट कितनी है वो मैं बता देता हूँ 8 लाख। मुतवक्का आमदन कितनी है मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50,000 और अखराजात कितने हैं ये मैं कर देता हूँ 30,000। उसके अलावा जो 10,000 मतलब रैंडम अखराजात हैं। मुलाजमीन की तादाद कितनी रखनी है तो वो मैं 2 कर देता हूँ यहाँ पे। फील्ड में मुझे कितना एक्सपीरियंस है मैं यहाँ पे 5 साल कर देता हूँ। अब एक्सपीरियंस का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, कोई तजुर्बा है या कोई और दस्तावेज़ात हैं जो कि आपके बिज़नेस के हवाले से या फिर एक्सपीरियंस के हवाले से मददगार साबित है तो वो यहाँ से आपने अपलोड कर देने हैं। ये आपके पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट है जो कि आप खुद भी बना सकते हैं। उसके अलावा आप समीडा एक तरह की वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं और आप किसी भी कारोबारी फर्म से वो बनवा भी सकते हैं। ये जो है ना वाइटल नहीं है, मतलब कि ये फुल ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप इसे ऐसे ही छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। तो ये वहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपके वालिदैन में से कोई लोन डिफ़ॉल्टर है, मतलब उन्होंने कर्ज़ लिया और ना दिया हो, तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। उसके अलावा जो है ना यहाँ पे बैंक वगैरह किसी ने कर्ज़ लिया है तो फिर आपने बैंक वगैरह रकम कितनी रकम दे चुके हैं, कितनी रकम रहती है वो आपने लिखनी है। लेकिन क्योंकि मेरे पास नो का ऑप्शन है तो फिर आपने नीचे वाला ऑप्शन नहीं छेड़ने। यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास लास्ट स्टेप है और यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने अपने रेफरेंसेस देने हैं, यानी कि जो भी आप कर्ज़ अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपके पास गवाह कौन से हैं। यहाँ पे कि आपको 2 रेफरेंसेस देने पड़ेंगे और ये जो दोनों रेफरेंसेस हैं इसमें आपके ब्लड रिलेटिव ना हो, मतलब कि खूनी रिश्तेदार ना हो। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो आपके इलाके के लगभग वो कहते हैं कि 3 किलोमीटर के अंदर अंदर आपके पास रहते हों। तो यहाँ पे मैं उनके नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पे आपने जो है ना कैप्चा कोड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने नेक्स्ट के ऊपर सेलेक्ट करना है। जब नेक्स्ट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो ये आपसे डिक्लेरेशन एफिडेविट बयान हल्फी मांगेंगे। आपने यहाँ पे ओके करके सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपने एक बार पढ़ लेनी है कि आपकी कोई मालूमात गलत तो नहीं है। जब आपकी तमाम मालूमात दुरुस्त हैं तो फिर आपने सेलेक्ट कर देना है सबमिट के ऊपर। और जैसे ही आप सबमिट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे आपके पास मोबाइल में थोड़ी सी देर बाद एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो फॉर्म है वो कामयाबी से सबमिट हो चुका है। तो आपने कुछ देर के लिए वेट करना है, इसमें जल्दी काटना नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ अपलोड हो रही है, आपके डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है कि 100% अपलोड अब हो चुके हैं। तो अब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर इस दौरान आपने टैब बंद कर दिया या फिर बिजली चली जाती है तो फिर आपके पास मसला ये होगा कि आपको दोबारा से हर चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ऑप्शन आ रहा है यूर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड फर्दर द, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है आपने बैंक आपसे जल्द से जल्द रब्ता करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।